फसाद तो मरियम नवाज साहबा पिछले 2.5-3 सालों से चीख चीख कर फंसा रही है। इमरान खान तो बड़ी पुरअमन बात कर रहा है, आज भी घंटा सवा घंटा चीख चीख कर बोलती रही। क्या बोलती रही? अगर इतनी जुर्रत है तो आए, अपने वालिद को बुलाएं और मुकदमात को फेस करें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुल्क में फसाद फैलाना चाहती हैं। मरियम नवाज साहिबा को याद नहीं है कि उन्होंने कितनी फसादी स्टेटमेंट्स दी हैं। नवाज शरीफ ने कितना इदारों को बुरा भला कहा है। वो फैसलाबाद का जलसा हो, वो गुजरांवाला का जलसा हो, फसाद तो मरियम नवाज साहिबा पिछले 2.5-3 सालों से चीख चीख कर फैला रही हैं। इमरान खान तो बड़ी पुरअमन बात कर रहा है, आज भी घंटा सवा घंटा चीख चीख कर बोलती रही। क्या बोलती रही? अगर इतनी जुर्रत है तो आए, अपने वालिद को बुलाएं और मुकदमात को फेस करें। इमरान खान कोई पेशावर में छुप कर नहीं बैठा। इमरान खान तो एक तारीख रकम कर रहा है कि पहले उसने लॉन्ग मार्च का जो स्टार्ट है लाहौर से किया, दूसरा पेशावर से किया। तो पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है और लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। आप क्योंकि सिर्फ जीटी रोड के लीडर है और इमरान खान पूरे पाकिस्तान का लीडर है। इमरान खान चाहे तो कोयटा से भी लाखों का समंदर अपने साथ ला सकता है, पेशावर से भी, लाहौर से भी, कराची से भी। और कल इमरान खान आ जाएगा। आप जुर्रत करें ना, अपने वालिद को बुलाए ना। अब तो आपकी हुकूमत इंग्लैंड से आए वो सजा याफ्ता कैदी जो यहाँ से भागा हुआ है और जो एक दिन कहीं किसी अस्पताल में नहीं गया और मजे से ठाठ से जिंदगी गुजार रहा है, कोई पूछने वाली नहीं है। अदलिया ने भी कोई नोटिस नहीं इसका लिया, कोई सो मोटो नहीं दिया। आए, उसको अपने वालिद को कहें तो सबसे बड़ा डरपोक है, फेस करें। इमरान खान का लाएगा, कोई इमरान खान फसाद नहीं फैला रहा। इमरान खान पूरअमन एहतजाज की बात कर रहा, साफ शफाफ इलेक्शन की बात कर रहा। इमरान खान ने अगर फसाद फैलाना होता तो इस एहतजाज में, इस धरने में हमने खवातीन को बुलाया, बच्चों को बुलाया, बुजुर्गों को बुलाया, अपनी माओं और बहनों को बुलाया, फैमिलीज को बुलाया, ताकि हम पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनकर एक कुव्वत बनकर दुनिया को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कुव्वतों को और इदारों को ये दिखाना चाहते हैं कि कौम की आवाज़ है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ। अच्छा आमिर डॉक्टर साहब, या आप कह रहे हैं हम खवातीन को बुला रहे हैं, हम बच्चों को भी बुला रहे हैं, नौजवानों को भी बुला रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने बड़े पावर शोज किए, जिस शहर में जलसा किया, विदाउट एनी डाउट कि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, जमे गफीर कह लें, लोगों की बड़ी तादाद कह लें, जो समंदर आप कहते हैं उमड़ आएगा, बाकी अवाम आई सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, अभी जो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, मोटरवे से जाने वाले रास्ते बंद हैं, जीटी रोड से जाने वाले रास्ते बंद है, तो इतने रास्ते जब बंद कर दिए जाएंगे तो फिर लोगों की बड़ी तादाद शिरकत कैसे करेगी? देखें, इस वक्त मुल्तान, रहीम यार खान, फैसलाबाद, मियांवाली, हकला, सवापी, पिंडी भटियां, शेखुपुरा, चारों अतराफ के जितने इंटरचेंज जीटी रोड है वो बड़े बड़े कंटेनर लगाकर कंटेनर्स में मट्टी डालकर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना दी। लेकिन इनकलाब जब आता है, इनकलाब के रास्ते में ये दीवारें पाश पाश हो जाती हैं। ये अवाम का समंदर होंगे और सर ही सर होंगे। और जो लोग आ रहे हैं वो अपने सरों पे कफन बांध कर आ रहे हैं, वो सरफरोश लोग हैं, वो जानिसार हैं। वो सियासत के लिए नहीं आ रहे, वो इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहे, वो जहाद के लिए आ रहे हैं। और जहाद क्या है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करना है और आज़ाद और साफ शफाफ आईनी तरीके से इलेक्शन कराना है। तो ये रुकावटें हमारे उस मकसद को नहीं रोक सकेंगी, गिरफ्तारियां हमारे मकसद को नहीं रोक सकेंगी। हमारा जज्बा, लगन, शौक, वलवला जितना हमें तंग करेंगे, जितना गिरफ्तार करेंगे, हम इंशाल्लाह उससे ज़्यादा उभर कर आएंगे और उससे ज़्यादा जज्बा होगा। हमारा तो रात एहतजाज कामयाब हो गया ना, कि जब इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां की, कंटेनर लगाए, तो इसका मतलब भाई खौफजदा है। अगर ये खौफजदा ना, ये तो कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई, इमरान खान के साथ बंदे नहीं है, जलसों में बंदे नहीं, तो भाई फिर खड़े ओपन और देखें कल पाकिस्तान की तारीख में इतना बंदा कभी इस्लामाबाद में एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा, जो मिलियन मार्च होगा, जो हकीकी आज़ादी मार्च होगा। तो जलसों में तो बंदे आए, तो यहाँ भी आने थे बंदों को। इसका मतलब है कल हमारा तो जो पहला फेज था वो कामयाब हो गया कि हुकूमत जो है वो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, हुकूमत की रेट ख़त्म है और हुकूमत अब रियासत की मशीनरी
इस्तेमाल तो डोगर साहब, हुकूमत बुखलाहट का शिकार है, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो आप बातें कर रहे हैं तो फिर बुखलाहट की शिकार होकर हुकूमत कल आप लोगों को रोकेगी जब लॉन्ग मार्च किया जाएगा, मतलब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। खुदा ना खास्ता जब आप लोग रुकावटों को हटाते हुए आगे आएंगे, बड़ी तादाद में आवाम भी मौजूद होगी, तो उस टाइम पर अगर खुदा ना खास्ता इंतशार की तरफ कैफियत चली जाती है तो जिम्मेदारी फिर किस पर आयद होगी? अल्लाह ना करे। मैं तो इसलिए आपको पहले आपके एक सवाल का जवाब दिया कि आज रात बहुत ज़रूरी है। ये तो पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर हैं, आपको पता है, जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, जो फैसला साज लोग हैं, वो बैठ के इसका कोई हल निकालें, कोई डायलॉग करें, वरना कोई हमारा इरादा नहीं है। यानी आप लोग चाहते हैं कि अगर आज कोई सियासी हल निकाल दिया जाता है, कोई आपकी बात मान ली जाती है, इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है, तो फिर ये लॉन्ग मार्च रोक दिया जाएगा कल? और मतलब हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, हुकूमत तो कह रही है कि मुद्दत पूरी करेंगे, वो तो इलेक्शन वाले मुतालबे को इतनी आसानी से अगर मान जाती तो फिर आप लोगों को आने ना पड़ता बाहर। देखें, जब बिलावल आया, बिलावल कहता था कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये असेंबली को हम नहीं मानते। ये तो हमारा मैंडेट था ना। 2018 में कौम ने 155 सीटें तहरीक इंसाफ को दी थी। ये तो हमारे मैंडेट में सब खून मारा है ना। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, ये अवाम में इतने पॉपुलर है, 13 के 13 जमातें अकेले आए, एक मर्द का बच्चा इमरान खान इनके सामने खड़ा, आए इलेक्शन का ऐलान करें। अच्छा आमिर डोगर साहब, बस ये बता दें कि अब आज की रात है, आप कह रहे हैं कि कोई अगर ऐसी बात हो जाती, डायलॉग की तरफ मामला चला जाता है, तो कल शायद ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। अब जारी बात है वो भी इंतजामात करके बैठे हैं हुकूमत वाले के, कोई हालात खराब होते हैं, कंटेनर्स लगा के रास्ते भी बंद कर दिए गए। तो मुझे बताएं फिर कल आप लोग अगर निकलते हैं तो फिर आप लोग क्या धरना देंगे वहां पे? जब तक आपका मुतालिबा इलेक्शन का नहीं माना जाता आप लोग धरना देके वहां बैठ जाएंगे? क्या आपका अगला प्लान है? बात यह है, 3 हफ्ते से खान साहब ये कह रहे थे कि 20 से 30 मई के दौरान, 20 से 23 मई के दौरान धरना होगा, मैं आऊँगा, इस्लामाबाद आऊँगा। 3 हफ्तों से कह रहे थे। क्या उनको नहीं पता कि कोई शर्पसंद ना खास था उस मॉब में से बट्टा किसी चीज़ पे मार दें? फिर तो वो बंदा नजर नहीं आता। कई शरारती बंदे होते हैं और फिर हजूम नहीं देखता कि वो किस साइड पर गया है, और वो जिस साइड पर जाता है वो तबाही फेरता जाता है। मेरे मुँह में खा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करे। डॉक्टर साहब, ये बात आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जब आप लोगों की हुकूमत थी तो तब ये लोग सिलेक्टेड का इल्जाम लगाते थे, जिस तरह के इल्जाम लगाते थे, ये भी मुतालिबा करते थे इमरान खान साहब से आए दिन कि जी रिजाइन कर दें, इस्तीफा दे दें। लेकिन आपको पता है इस्तीफा तो किसी के कहने पे कोई नहीं देगा। तो अब आप लोग जब जाएंगे तो क्या सिचुएशन आप देखते हैं? आपको क्या लगता है आपका मुतालिबा इतनी आसानी से मान लिया जाएगा? ये जो मुत्तहिदा हुकूमत जिस तरह आई आप लोगों की हुकूमत को गिरा के, तो क्या इतनी आसानी से वो छोड़ देंगे हुकूमती कुर्सियों को, बेंचों को? आप लोगों को लगता है इतना आसान होगा वाकई ये? देखें, ये हमारा मैंडेट है। देखें, ये इससे ज्यादा, अभी असेंबली का इजलास चल रहा है, 16 बंदे बैठे हुए हैं, और कितना बड़ा मजाक है कि पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है अपोजिशन के बगैर। अपोजिशन का लीडर कौन है? राजा रियाज, जो हमारा लोटा, जो काउंसलर नहीं बन सका, तहरीक इंसाफ की टिकट पे वो एमएलए बन के बैठा है। नूर आलम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी। यार कितना बड़ा मजाक है, इतना बड़ा जुल्म है। क्या पाकिस्तान आपने, मेरे बुजुर्गों ने इनके लिए बनाया था, इस दिन के लिए बनाया था कि इतनी बेतौकीर होगी पार्लियामेंट? तुम तो इस पार्लियामेंट पे यकीन ही नहीं करते थे। तुम आओ, जुर्रत का मुजाहरा करो, आओ, 4 साल तकरीबन मुकम्मल होने को है, आओ आकर इलेक्शन। हाँ, या तुमने इन 2 महीनों में, 1.5 महीनों में 18 से 20 रुपए डॉलर चला गया। हर चीज का 25 से 40% महंगाई हो गई है। पाकिस्तान में कहीं हुकूमत नाम की चीज नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आपकी क्रैश हो गई है। वो जो कहते थे जी खादमे आला बड़े काम करता है, वो खादमे आला ना फनबे ट्रैफिक के माहौल का आदि, कि जब भाई ऊपर वज़ीर आज़म हो और मुखलिया सल्तनत तो कोई पूछने वाला ना हो, कोई आगे से गुजरने की जरूरत ना करता हो। अब इन हालात में जब बहुत सारे चैलेंजेस हों, उनमें यह हुकूमत इनसे नहीं चलनी। 13 सियासी पार्टियों को बिठाकर, इनको भी पता कि हमारी हुकूमत नहीं चलनी, ये हट दर्मी है, और इस हट दर्मी की वजह से इस मुल्क की मईशत को दाव पे लगा दिया गया। हर रोज मुल्क नीचे जा रहा है, इनको अंदाजा नहीं है। या तो इन 1.5-2 महीनों में कोई सोल्यूशन होता ना, आज तक IMF के साथ ये बात पूरी तरह कर सके, अभी तक इन बिटवीन है। IMF खुद इनसे भाग रहा है। पेट्रोल और डीजल की हम कीमतें कम कर गए, कहते हैं जी आपने हमारे लिए और भाई हमने तो आपको रिलीफ दिया, आप आओ फिर फैसले करो, मुश्किल फैसले करो। फैसले भी नहीं करते और कुछ आगे भी नहीं बढ़ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।